नमस्ते बच्चों। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले श्लेष अलंकार के बारे में, जो एक अलग ही ढंग से जाना जाता है। तात्पर्य ये कि इसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे हमारे हिंदी व्याकरण आप में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग है, वैसे ही यहाँ भी कोई ऐसा शब्द आता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात अनेकार्थी की तरह से प्रयुक्त किया जाता है। तो इस अनेकार्थी शब्द के कारण इस अलंकार का महत्व कुछ बढ़ जाता है। किंतु इतना हम आपको बता दें कि हमने यहाँ लिखा है उदाहरण नंबर 3 के अंतर्गत ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसका अर्थ हम लास्ट में बताएंगे, इसलिए हमारे वीडियो को आप पूरी तरह से पूरे टाइम देखें, तब हम क्या कहना चाह रहे हैं इस तीसरे उदाहरण में आपको समझ में आएगा, और जो हम बताएंगे तीसरे उदाहरण का अर्थ, उस अर्थ का महत्व भी समझ में आएगा। क्योंकि राजनीतिक गलियारे में इस उदाहरण को लेकर इतना हो हल्ला हुआ कि जनमानस ये समझ ही नहीं पा रहा है कि यह तीसरा दोहा लिखने का तुलसीदास का औचित्य क्या था। तमाम राजनीतिक दल, बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि मैं खुद अपने बचपन से इस दोहे के अर्थ के बारे में बहुत कुछ सुनता चला आ रहा हूँ। इस दोहे में एक ही शब्द लगाया जाता है। यहाँ पर ताड़ना शब्द का एक ही अर्थ लगाया जाता है, पीटना, जो कि न्याय संगत नहीं है। तो हम आपको इस पूरे चौपाई का अर्थ बताएंगे, किंतु पहले उदाहरण स्वरूप 2 उदाहरणों के बारे में बता दें, जिससे कि तीसरे के बारे में बताने पर आपको भली भांति समझ में आ जाए कि यहाँ जो बताया गया है वो सच बताया गया है। अब तक इस तीसरे उदाहरण की जो व्याख्याएं की जाती रही हैं वो सरासर गलत और अशोभनीय व्याख्याएं की जाती रही हैं, जिससे कि लिखने वाले का भी अपमान होता रहा। तो चलिए हम पहले परिभाषा देखते हैं इसकी। यहाँ पर श्लेष अलंकार परिभाषा है, जब कोई शब्द एक बार ही आए किंतु उसका अर्थ एक से अधिक हो, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तात्पर्य कि दोहा, चौपाई या किसी अन्य काव्य में कोई शब्द एक बार आता है और उसका अर्थ एक से अधिक होता है, तब वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे दोहा लिखा है यहाँ पर उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरें मोती मानुष चून। यहाँ रहीमदास जी बता रहे हैं कि हमें पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के चले जाने पर पानी गए न उबरें, पानी के न रहने पर अर्थात चले जाने पर मोती मनुष्य और चूना नहीं बच पाते। मोती मनुष्य और चूना नहीं बच पाते, तो मोती मनुष्य और चूना के लिए पानी का महत्व क्या है? पानी उनके लिए क्या समझा जाता है? यहाँ पर है, मोती के लिए है चमक, मनुष्य के लिए है मान सम्मान। मान सम्मान जिसे हम इज्जत भी कहते हैं। जिस व्यक्ति की इज्जत चली जाए तो वह बेइज्जत होकर समाज में जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है, उसके लिए वो मरने जैसा होता है। और चूना के लिए उसका अर्थ होता है जल। पानी अगर सूख जाए चूने का तो वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 3 अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए मान सम्मान यानी इज्जत, और चूना के लिए जल। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो पानी का मतलब चमक तो नहीं होना चाहिए, पानी का मतलब चमक नहीं होना चाहिए, लेकिन मोती के लिए चमक है, क्योंकि
मोती की पानी, मोती की इज्जत उसकी चमक ही होती है, और ये मोती के पक्ष में ही लगाया जाएगा, अर्थ इसके खिलाफ अर्थ नहीं लगाया जाएगा। इस अलंकार की यही परिभाषा है, यह विशेषता है कि जो भी अर्थ लगाया जाता है उस अर्थ को उसके पक्ष में लगाया जाता है, उसके खिलाफ में नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ी विशेषता इस अलंकार की है। जैसे कि मनुष्य के लिए मान सम्मान, मान सम्मान मनुष्य के पक्ष में होता है, और पानी का मतलब मनुष्य के लिए मान सम्मान होता है। तात्पर्य कि जिस व्यक्ति की का पानी चला जाए, जिस व्यक्ति का समाज में पानी उतर जाए, वो व्यक्ति मरने जैसा हो जाता है। वह व्यक्ति पूरी तरह से समाज से अलग थलग खुद को समझने लगता है, और चूने के लिए जल यानी पानी, अगर चूने में पानी ना हो तो चूना सूख जाता है, खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से चूने में जल न होने पर चूना सूख के समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का मान सम्मान चला जाए तो मनुष्य भी मरे हुए के जैसा हो जाता है। और मोती की अगर चमक समाप्त हो जाए तो उसको कोई नहीं पूछता, जब तक मोती में चमक है तभी तक उसकी इज्जत होती है। तो यहाँ हमने देखा कि इस उदाहरण में जो भी शब्द आए हैं, पानी, जो भी शब्द आए हैं, अर्थात ये तीनों मोती, मनुष्य और चूना, ये तीनों जो शब्द आए हैं उसके लिए पानी का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा एक से अधिक अर्थ हो तब वहां श्लेष अलंकार होता है, तो पानी शब्द का एक से अधिक अर्थ है। इसलिए स्पष्टीकरण में, इसलिए पानी शब्द का एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पर अर्थात इस दोहे में श्लेष अलंकार है। और चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवत चारउ ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि अभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन कवि व्यभिचारी चोर। कवि का मतलब सब जानते हैं, व्यभिचारी का मतलब भी सब जानते हैं, चोर का मतलब भी सब जानते हैं। व्यभिचारी मतलब जो नहीं जानते हैं उसके लिए हम बता दे रहे हैं। व्यभिचारी का मतलब है वह व्यक्ति जो पर स्त्री गमन करता हो, तो उसके लिए भी ये सुबरन मायने रखता है। कवि के लिए हो जाएगा सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी के लिए हो जाएगा सुंदर स्त्री, और चोर के लिए हो जाएगा सोना। चोर के लिए सोना हो जाएगा। तो इस एक सुवर्ण शब्द का अर्थ तीनों के लिए अलग अलग हो जाता है। कवि के लिए सुंदर अक्षर, कवि लिखने पढ़ने का काम करता है, इसलिए उसके लिए सुंदर अक्षर ही मायने रखता है, दूसरा कोई मायने नहीं रखता, दूसरा अर्थ कुछ मायने नहीं रखता कवि के लिए। तो सुवर्ण शब्द कवि सुंदर अक्षर के रूप में प्रयुक्त करता है, और व्यभिचारी सुंदर स्त्री के लिए। सुंदर, अगर इसका हम संधि विच्छेद कर दें तो हो जाएगा सु प्लस वर्ण। सु मतलब सुंदर, वर्ण मतलब अक्षर कवि के लिए, और व्यभिचारी के लिए यही हो जाएगा सुवर्ण। सुंदर स्त्री व्यभिचारी के लिए हो जाएगा सु का मतलब सुंदर, वर्ण का मतलब वर्ण वाली, रंग वाली, अर्थात स्त्री, सुंदर स्त्री। और चोर के लिए हो जाएगा सुवर्ण, सुवर्ण अर्थात स्वर्ण। तो इस प्रकार से यहाँ अगर हम देखें तो सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तीन लोग आए हैं, कवि आया है, व्यभिचारी आया है, चोर आया है, और शब्द एक ही आया है। इसलिए यहाँ पर इन तीनों के लिए अलग अलग अक्षर होंगे। यहाँ भी पानी का अर्थ इनके लिए लगाया गया, इनके हित के लिए लगाया गया, और वैसे ही यहाँ पर सुवर्ण का अर्थ इन तीनों के हित के लिए लगाया गया है।
तो यहाँ पर इन तीनों के हित के लिए लगाया गया है। तो पहले ही हमने बता दिया है कि जो भी अर्थ लगाया जाएगा वो उनके हित में लगाया जाएगा, ना कि विरोध में। विरोध में लगाने पर इस अलंकार का मतलब ही नहीं रह जाता है। तो अब चलते हैं हम तीसरे अलंकार की तरफ, तीसरे उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। उदाहरण नंबर 3, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहां पर देखिए ताड़ना शब्द, यहां पर ताड़ना शब्द एक बार आया है, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 लोग हैं। यहां आपने देखा इसमें पानी शब्द एक बार आया, लेकिन ये 3 है, 3 के लिए लगा। और यहाँ पर सुवर्ण शब्द एक बार आया, ये 3 है, 3 अर्थ लगा। और यहाँ पर ताड़ना शब्द एक बार आया है, लेकिन यहाँ 5 लोग हैं। तुलसीदास की विशेषता देखिए कि उन्होंने 3 के बजाय 5 लोगों को एक ही शब्द के अंतर्गत सम्मानित कर दिया, और हमारे यहाँ के नेतागण अपमानित करते हैं। ऐसे तुलसीदास का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि जो समाज के सम्मान के लिए लिख रहा है उसी का अपमान करना शुरू कर दें। हालांकि हमें राजनीति में नहीं जाना है, हमें अपने विषय पे रहना है, लेकिन फिर भी इतना हम कहना उचित समझते हैं एक शिक्षक होने के नाते कि जिस किसी ग्रंथ के बारे में ना जाने उसका व्याख्या ना करें। जो लोग भी ग्रंथ के तुलना में अपने आप को बुद्धिमान नहीं पाते हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे ग्रंथों की रचना पर जाकर टिप्पणी ना करें, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां करने से लिखने वाले का अपमान होता है। जब उस उच्च कोटि का विवेक ना हो तो निम्न कोटि के विवेक के साथ उच्च कोटि के विवेक के द्वारा लिखी गई रचनाओं का कदापि व्याख्या न करें, नहीं तो समाज में बड़ा गलत अर्थ जाता है। समाज में हमने देखा तमाम नेताओं का न्यूज वगैरह पर, डिबेट वगैरह में हमने देखा कि इस एक शब्द को लेकर के इन सबको समेटा गया और सबको इस शब्द का पीटना अर्थ लगाकर एक ही ढांचे में ढालने की कोशिश की गई, जो कि सरासर अन्याय है। तो चलिए हम बताते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर इन तीनों के हित में अर्थ लगा है और यहाँ पर इसका इन तीनों के हित में अर्थ लगा है, वैसे ही हमें इसका अर्थ इन पांचों के हित में लगाना है, न कि विरोध में। तो देखते हैं हम। आप जानते हैं ढोल को बगैर पीटे बजेगी नहीं, तो इसके लिए तो पीटना लगाया ही जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पीटना। गंवार, उसके पास ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो गंवार है। ज्ञान होता तो गंवार क्यों होता? तो उसके लिए हम यहां अर्थ लगाते हैं ज्ञान। गंवार को ज्ञान दीजिए, ज्ञानी हो जाए, फिर गंवार क्यों रहेगा? ज्ञान अर्थ उसके हित में है, ना कि इसका पीटना अर्थ लगाकर उसके हित में हम कहें। इसका अर्थ हम पीटना लगाकर अगर कहें कि गंवार को पीटिए वो ठीक रहेगा, तो ये सरासर उसके साथ अन्याय होगा, क्योंकि यहां हमने विरोध में नहीं लगाया है। यहां हम विरोध में क्यों लगा सकते हैं? तो इसलिए हम भी यहाँ पर जैसे इनके पक्ष में लगाया गया, इनके पक्ष में लगाया गया, वैसे यहाँ पर हम इसके पक्ष में ही अर्थ लगाएंगे, इसके खिलाफ में अर्थ नहीं लगा सकते। यही इस अलंकार की विशेषता है। और यहाँ शूद्र के लिए, शूद्र का समाज में कोई सम्मान नहीं होता था। जिस समय की ये रचना है, तुलसीदास जी ने जिस समय रचना किया था, उस रचना काल के खंड में अगर जाएं तो उस काल खंड के अनुसार शूद्र का सम्मान नहीं होता था समाज में। तो तुलसीदास ने उसे सम्मान देने की बात कहा,
लेकिन यहाँ तो लोग अपमानित करने की बात करते हैं, तो यहाँ उसका अर्थ हो जाएगा शूद्र के लिए सम्मान। पशु, पशु पीटा नहीं जाएगा, वो भी जीव हैं, उनको पीटा नहीं जा सकता। हमें आपको या किसी को पीटा जाए तो क्या उसको अच्छा लगेगा? तो पशुओं को क्यों पीटा जाए? पशुओं को पीटना क्या उनके पक्ष में होगा? कदापि नहीं हो सकता। इसलिए पशुओं से प्रेम करना उनके पक्ष में होगा। तो हम पशु के लिए क्या लिखेंगे? प्रेम। हमें पशुओं से प्रेम करना चाहिए, ना कि उनको पीटना चाहिए। हम अपने लिए चाहते हैं, समाज का हर व्यक्ति अपने लिए चाहता है कि लोग उससे प्रेम करें, तो पशुओं को पीटने का अर्थ क्यों लगा देंगे? अगर पशुओं के लिए पीटने का अर्थ लगा देंगे तो फिर पशुओं के साथ अपमान होगा, जबकि हमें उनका सम्मान करना है, उसके हित में अर्थ लगाना है, उसके विरुद्ध में अर्थ हमें कदापि नहीं लगाना है। यही तो हम बार बार कह रहे हैं, इस अलंकार की विशेषता है। और बचा स्त्री, तो स्त्री हमारे भारतीय समाज में, भारतीय जनमानस में, भारतीय परिवेश में, हर एक परिवार में स्त्री इज्जत की पात्र होती है। स्त्रियों को इज्जत की नजर से देखा जाता है। हमारा भारतीय समाज, भारतीय कल्चर यही कहता है कि स्त्रियों को सम्मान की नजर से देखा जाए, स्त्रियों को इज्जत की नजर से देखा जाए। जिस घर की स्त्रियां इज्जतदार होती हैं, वो परिवार भी इज्जतदार होता है। तो हम यहाँ पर स्त्री के लिए अर्थ लगाते हैं इसका इज्जत। इज्जत, अगर हम स्त्री की इज्जत करते हैं तो परिवार उन्नति करता है, परिवार तरक्की करता है। सरकारें भी तो कह रही हैं हमें अपने बच्चों को, खास करके लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। लड़कियां ही तो आज की चल के आगे स्त्री बनेंगी। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो मान मर्यादा बढ़ेगा, उनकी इज्जत बढ़ेगी। जब उनकी इज्जत बढ़ेगी तो परिवार की इज्जत बढ़ेगी। तो हम स्त्री को इज्जत दें, यही यह चौपाई कहती है। तात्पर्य कि इस चौपाई के द्वारा तुलसीदास ने यह बताया कि हमें सम्मान में जीवन, हमें परिवार में जीवन व्यतीत करने वाली प्रत्येक स्त्री की इज्जत करनी चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ढोल के लिए पीटना, गंवार के लिए ज्ञान देना क्योंकि वो अज्ञानी है, शूद्र के लिए सम्मान करना शूद्र का, पशु को प्रेम करना और नारी को इज्जत देना, ये इसकी सम्यक व्याख्या है, हर प्रकार से परिपूर्ण व्याख्या है। ऐसी व्याख्या आज तक हमने किसी को करते हुए नहीं देखा। जहां तक मैं अपनी जानकारी की बात बता रहा हूं, ऐसी व्याख्या कि पांचों के लिए अलग अलग उनके हित में अर्थ लगाकर बताया जाए। जैसे कि यहाँ ऊपर बार बार हम कह रहे, जैसे कि ऊपर उनके हित में अर्थ लगा करके व्याख्याएं की जाती हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी उनके हित में ही व्याख्या करना है। हमें उनके अहित में, उनके खिलाफ व्याख्या नहीं करना है। यही श्लेष अलंकार की विशेषता है। यही श्लेष अलंकार कहता है, जब यहाँ तीन के लिए एक शब्द का तीन अर्थ हो सकता है, यहाँ पर तीन के लिए एक ही शब्द का तीन अर्थ हो सकता है, तो यहाँ एक ही शब्द का पांच के लिए पांच अर्थ क्यों नहीं हो सकता? तात्पर्य कि यहाँ पर पांच के लिए पांच अर्थ होगा, और यही इसकी सही व्याख्या है। तुलसीदास ने जहां इतनी बड़ी व्याख्या कर दिया कि एक ही शब्द में पांच लोगों के लिए सम्मान रख दिया, पांच लोगों का सम्मान कर दिया, वहां हम तुलसीदास को एक शब्द के लिए कि जिस प्रकार से ताड़ना का मतलब ढोल को पीटना होता है, उसी प्रकार सबको पीटो, इसकी व्याख्या करके तमाम राजनेताओं ने, बिहार के शिक्षा मंत्री, शर्म आती है हमें कहने पर शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है उनको, हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए एक शिक्षक होने के नाते हम इस बात को फिर कह रहे हैं। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री
भी हैं जो कि इसी दोहे का इसी चौपाई का व्याख्या करके समाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इन राजनेताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वोट आप चाहे जितना ले लीजिए, राजनीति चाहे जितनी ले लीजिए, लेकिन तुलसीदास की जिन्होंने की ऐसी सुंदर व्याख्या, ऐसे सुंदर पद की रचना किया है, उनकी बेइज्जती अपने ढंग से व्याख्या करके ना करें, क्योंकि उनका इससे बड़ा अपमान दूसरा नहीं हो सकता। जो आदमी सम्मान का पात्र है उसको हम अपमान परोसें, यह अच्छा नहीं लगता। हमने बार बार इस बात को डिबेट वगैरह के माध्यम से सुना, जो कि हमें कदापि अच्छा नहीं लगा। तो हमारे मन में बहुत पहले से ही था कि एक वीडियो बना करके हम उसको भेजेंगे, जो कि तमाम लोगों के पास जाएगा और लोग उसको सुनेंगे और उसकी सही व्याख्या से परिचित हो पाएंगे। तो हम बच्चों आप सबसे यही उम्मीद रखते हैं कि इस अति महत्वपूर्ण अलंकार को ध्यान में रखते हुए, खास करके इस तीसरे उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, आप हमारा वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोगों के पास ये हमारा वीडियो पहुंचे और इस वीडियो के माध्यम से जो लोग आज तक, जो लोग क्या सभी लोग आज तक जो व्याख्या जानते हैं वो सब जान रहा है, तो उनके मन में ये हो जाए कि नहीं, अभी तक हम जो जानते रहे वो गलत है, अब सही व्याख्या हमें मिला है। तो इस उम्मीद से हम आपसे विनती लेते हैं इस भाव के साथ कि आप हमारा वीडियो अधिक से अधिक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि तमाम लोगों के पास हमारा ये वीडियो बहुत जल्द पहुंच जाए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम बस इतना ही, यहीं पे समापन करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद।